श्री गणेशाय नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। वामन परिवर्तिनी एकादशी, इसको वामन एकादशी भी कहते हैं, परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं और डोल ग्यारस भी कहते हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब समझाकर कहिए। कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली, अंत में स्वर्ग को देने वाली भाद्रव के शुक्ल पक्ष की वामन एक नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल दे देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की, चातुर्मास की विधि क्या है तथा इसके आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। अत्यंत भक्त और दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता भी इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन का रूप धारण किया। मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले, ये जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, ही राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, ही राजन, मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इसे तुम्हारे लिए 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, सहलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र आदि सभी देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा, हे राजन, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और भक्त दानव पाताल को चला गया। तब मैंने अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादव के शुक्ल पक्ष की एक परिवर्तिनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। उस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। उनमें चावल और दही से चांदी का दान भी किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है और स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेव यज्ञ का फल मिल जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें और एकादशी कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी हाजिरी कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अवश्य लगाएं और इस कथा को इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वह भी पुण्य लाभ ले सके और आपको भी इसका फल मिल सके। जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।